भगवान का दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी जड़ नहीं है बंधु। जड़ किसको कहते हैं? पत्थर। ठाकुर जी जड़ नहीं है। ये बात सदैव याद रखना कि ठाकुर जी के प्रति कभी जड़त्व भाव रखना ही नहीं। जो ठाकुर जी के प्रति जड़ भाव रखता है उसकी बुद्धि जड़ है, उसका जीवन जड़ है। वो जड़ नहीं है, वो साक्षात चैतन्य है, वो प्रत्यक्ष है। चैतन्य ठाकुर जी का दूसरा रूप है। और तीसरा रूप है ठाकुर जी का आनंद। बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने में सुख नहीं मिलता, बागेश्वर धाम आने में सुख नहीं मिलता, कथा सुनने में सुख नहीं मिलता, प्रसाद पाने में सुख नहीं मिलता। अब से शब्द बदल दीजिए, बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करने में आनंद आता है, कथा सुनने में आनंद आता है, प्रसाद पाने में आनंद आता है। आनंद और सुख दोनों में बहुत अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर है आनंद और सुख में। पानी पीने पर प्यास बुझती है, यह सुख का स्वरूप है, लेकिन पानी पीने पर प्यास बढ़े, यह आनंद का स्वरूप है। बालाजी के दर्शन करके या हमारे वृंदावन, अच्छा एक बात और बताएं, आपके बागेश्वर के पास में एक छोटा वृंदावन और है, पन्ना में विराजमान हमारे श्री युगल किशोर लाल। बोले युगल किशोर लाल की। हम युगल किशोर जी की प्राकट्य की कथा भी बताएंगे एक दिन कथा में। हमारे वृंदावन के रसिक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी, ओरछा के राजा मधुकर शाह के गुरु जी श्री हरिराम व्यास जी। हरिराम व्यास जी के निज सेवित ठाकुर जी है श्री युगल किशोर जी। हमारे वृंदावन में 7 देवालय हैं, 7 निधि हैं, सप्त निधि। सप्त देवालय अलग हैं, सप्त निधि अलग हैं। तो सप्त निधि जो हैं वृंदावन के कौन कौन हैं? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा रमण जी, श्री राधा वल्लभ जी, युगल किशोर जी और वृंदावन बिहारी लाल। ये सप्त निधि हैं वृंदावन की, जिनमें से 3 निधि तो राजस्थान में विराजते हैं, गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी, और 1 निधि हमारे वृंदावन की आपके बुंदेलखंड में विराजती हैं, श्री युगल किशोर लाल जी। पन्ना को आप कभी अन्य क्षेत्र ना समझ करके पन्ना की प्रसिद्धि बताते हैं, वहां पे हीरा होते हैं, वहां पे सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं, रत्न होते हैं। अरे पन्ना में पूरे विश्व का सबसे महंगा रत्न बैठा है, श्री युगल किशोर लाल। एक व्यक्ति मुझसे बोले आप इतनी बार बागेश्वर गए हो, पन्ना गए कभी? मैंने कहा हाँ, पन्ना गया हूं। वहां पे महाराज जी कहते हैं कि वहां पे खदान है, उनमें रत्न मिलते हैं, हीरे मिलते हैं, आपने देखा कभी? मैंने कहा हाँ, पन्ना में एक बहुत बड़ा हीरा बैठा है, पूरे विश्व का सबसे महंगा हीरा बैठा है, श्री युगल किशोर लाल, सबसे महंगे हीरा। तो भैया आप बुंदेलखंडी सब हमारे वैष्णवों के पास में हमारे ब्रज के निधि बैठे हैं, उनको ध्यान रखे करो, कभी कभी चले जाए करो, पूछ आए करो, सब आनंद मंगल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। श्री युगल किशोर लाल जी बड़े प्यारे ठाकुर जी। अभी कथा विश्राम होगी ना तो हम सप्त निधियों को प्रणाम करेंगे, एक पद गाएंगे, उसमें श्री युगल किशोर जी का भी नाम आता है। तो युगल किशोर जी के दर्शन करने में सुख नहीं मिलता, आनंद आता है। आनंद का स्वरूप है कि क्रिया को करने के बाद वो बढ़ता है, कम नहीं होता। महाराज जी कितनी बार भी मिल जाएं, लगता है अभी तो मिले ही नहीं, अभी तो कम है। यहाँ पे कितने सारे सेवादार ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा महाराज जी के संग देखता हूं, इनसे कभी पूछ लो, आप तो 24 घंटे महाराज जी के संग रहते हो, मन भर जाता है आपका? बोले नहीं भरता, फिर भी ऐसा मन होता और रहें संग और देखें। ठाकुर जी की सेवा में भी यदि यही सुख मिलता है कि बार बार करें कि और इनके पास जाएं और उनकी सेवा करें, यही है आनंद। कथा 4 घंटे की होती है, अब यहाँ सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ चल ही रहा है, यज्ञ भी चल रहा है, कथा भी चल रही है, शाम को भजन संध्या भी होगी। आज शीतल पांडे जी आए हैं, वो भी भजन सुनाएंगे सुंदर सुंदर, नित्य कुछ ना कुछ नवीन होगा, इतने संत आएंगे। आप लोगों को क्या मिल रहा है?
चुपचाप बैठे हो, नीचे बैठे हो, इतनी भीड़ में बैठे हो, एक बार घुस गए तो निकल नहीं सकते, निकल गए तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी यहां क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको सुख नहीं, आपको आनंद मिल रहा है। यही भगवान का स्वरूप है।